नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध वाक्य हम पढ़ चुके हैं, शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे आज। वर्तनी जो है आपने देखा होगा एग्जाम में, हर एग्जाम में 2-4 नंबर के आ जाती हैं। तो आज है हमारी वर्तनी। तो यहाँ हम देखेंगे शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी यानी वही शब्दों की जो हमारे क्रम है कि सही शब्द है कि नहीं, कि क्रम से लिखे गए हैं कि नहीं, तो यही वर्तनी के अंतर्गत आता है। तो वर्तनी में हमारी क्या क्या मिस्टेक होती हैं या क्या क्या गलतियां होती हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो होती है राग संबंधी। तो यहाँ देख लें कि राग संबंधी अशुद्धि। तो राग से अशुद्धि क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं, राग के कैसे कैसे होते हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं। कि यहाँ है कि हम जब पूरा राग का प्रयोग करते हैं तो इसको हम पूर्ण राग कहते हैं। पूर्ण राग, ठीक है। अब पूर्ण राग में पूरे राग का प्रयोग होता है, जैसे हमने कहा कि रमन या राम, तो ये पूरा राग प्रयोग हो रहा है हमारा यहाँ। लेकिन अगर इसी को हमने करा ऊपर लेकर, इस तरह से आते हैं, ज्यादातर हमारी अशुद्धि या गलती हमारी होती है आधे राग में। तो ये कहा जाता है शिरोस्थ राग, शिरोस्थ राग, और ये होता है आधा। शिरोस्थ राग का ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जिस शब्द के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर लगता है, किसी भी शब्द में आधा रा आ रहा है, फिर धीरे धीरे बोल के देखो, आ सी र वा द, आ सी र वा द। तो यहाँ रा का उच्चारण वा से पहले हुआ है, तो हमें वा के ऊपर ही लगाना है। यानी जिस वर्ण से पहले रा का उच्चारण हो रहा है आधे रा का, हमें उसी के ऊपर हमें लगाना है। जिस वर्ण से पहले उच्चारण हो रहा है उसी के ऊपर हमें लगाना है। जैसे हमने कहा कि आ सी र वा, तो वा के ऊपर ही लगाना है। आशीर्वाद, इस तरह से लगाना है। आशीर्वाद कई बार आ चुका है, तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आधे रा का प्रयोग कब होगा, बोलकर देख लो धीरे धीरे कि किस वर्ण से पहले इसका उच्चारण हो रहा है, उसी वर्ण के ऊपर लगाना है बस। तो ये है, ये हो गया शिरोस्थ राग। अब इस शिरोस्थ राग के बाद एक आता है पदेन राग, जो कि इस तरह से यहाँ लगता है, आपने देखा होगा, ये होता है पदेन राग। पदेन राग ये लगता है, जैसे हमने कहा कि ग्रह या क्रम, इस तरह से इनमें लग गया। अब र आ का स्वर लेकर इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रह क्रम, इनका प्रयोग इस तरह से होता है। तो एक और रा आता है, आपने देखा होगा। अब इन दोनों का अंतर बताएंगे कि कहाँ कहाँ लगेंगे। एक रा होता है वर्ण के नीचे, इस तरह से, यहाँ हम थोड़ा सा कर देते हैं इस तरह से, ये भी पदेन रा कहलाता है, पदेन रा। जैसे हमने कहा ट्रक, या कहा ट्रेन, या कहा ड्रम, तो इनके नीचे भी ये रा लगा है आधा। अब इनका उच्चारण एक सा ही होता है, ग्रह ट्रक, तो आधा साथ लेकर होता है। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि ये वाला रा जो इस तरह से लगता है, ये उन्हीं अक्षरों के साथ लगेगा जिनमें सीधी पाई यानी सीधी रेखा पाई जाती है, ये वाली सीधी लाइन होती है, उनके साथ तो ये लगेगा। बाकी जिनमें सीधी लाइन टाठा डाठा में नहीं होती सीधी लाइन, सीधी ये वाली, जैसे मैं का बनाया तो का में सीधी लाइन है ये, लेकिन टा बनाया तो टा में ये छोटी सी ऊपर है, पूरी लाइन नहीं है, तो का के साथ इस रा का प्रयोग हो जाएगा और टा के साथ इस रा का प्रयोग होगा। ये भी ध्यान रखना है कि टाठा डाढ़ा के साथ हमेशा ये वाला पदेन रा लगेगा, नीचे वाला, और बाकी सभी जिनके साथ पूरा रा आ रहा है, पूरी आ रही है लाइन, तो उनके साथ ये वाला रा लग जाएगा। तो ये चीज आपने देख ली। इसके अलावा ज्यादातर हमारी त्रुटि काय में होती है कि रा तो हमने देख ली है, री और रा में और होता है कि री से ऋषि लगाए कि रा लगाए। अब ये तो रा के प्रयोग हो गए सभी, कि पूरा रा तो हमारा पूरे शब्द लिखा ही जाएगा पूरे रा का। शिरोस्थ रा का ये ध्यान रखना है कि आपको बोलकर धीरे धीरे वर्ण को देख लेना है, जिस वर्ण से पहले रा का उच्चारण हो रहा है उसी वर्ण के ऊपर लगाना है। और इनका उच्चारण आका स्वर देकर होता है, क्रम ग्रह उसी में मिलाकर होता है। अब अगर आता है री से ऋषि, तो री से ऋषि और रा दोनों के उच्चारण अलग होते हैं, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। किस तरह से कि ये तो है दोनों रा, लेकिन इस तरह से ये लगता है, ये होता है री। अब यहाँ जैसे हमने लिखा था भी क्रम, और यहीं हमने लिखा क्रम, तो यहाँ
क्रम नहीं बोलेंगे, क्रीम बोलेंगे, क्रीम। क्योंकि री री ई का स्वर दे रहा है, रा तो आ ही रहा है, रा के साथ ई का स्वर और दे रहा है, रे। कृष्ण तो क्रीम, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा क्रीम। तो यहाँ ये हो गया आपका। इसी तरह से ग्रेह, अब ये वाला ग्रह लिखा था, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ये ग्रह नक्षत्रों के लिए लगाया है और इस ग्रह का अर्थ होता है घर। जहाँ री से ऋषि लगा है उसका अर्थ है घर, और इसका ये रा लगा है सीधा, इस तरह से ये होता है ग्रह नक्षत्र। तो ये दोनों के लिए अलग अलग है। तो आप पहले तो सबसे पहले तो इन्हीं को नोट कर लें कि रा के प्रयोग किस तरह से है, क्योंकि ज्यादातर अशुद्धि हमारी रा के प्रयोग में होती है। अब इसके बाद सा में और अशुद्धि होती है, तो सा का और आपको समझा दें कि किस जगह पर आपको कौन सा सा लगाना है तब अशुद्धि ना हो, ये समझा दें। तो सबसे पहले आप देख लें कि रा पूर्ण रा की ये होती है, पूरा रा पूरा पूरा सिरोस्त्रा ऊपर लगता है और जिस वर्ण से पहले बोला जा रहा है उसी के ऊपर। पदेन रा दो हो गए, ये इस तरह से है। पाई वाले अक्षरों में ये लगेगा सीधी लाइन वाले में, और जिनमें लाइन नहीं होती उनमें ये लगेगा। और री से ऋषि का ये चिन्ह है और ई का स्वर लेकर बोला जाएगा। इसको बोलेंगे ग्रह और इसको बोलेंगे गृह, ग्रह गृह, इस तरह से बोला जाएगा। अब हम सा के उच्चारण और देख लेते हैं कि सा किस तरह से। अब हम रा का उच्चारण हमने देख लिया, रा के प्रयोग देख लिए। रा की मात्रा का और होता है, आप देख लें कि रा की मात्रा जो होती है बड़े ऊ और छोटे ऊ की कैसे लगानी है। कि छोटा ऊ जो होता है इस तरह से हमें गोल नहीं करना है इसे, और अगर बड़ा ऊ है तो ये पूरी तरह से गोल होके लगता है। बस इन दोनों का ध्यान ये रखना है कि छोटा ऊ गोल नहीं होता। अब गुरु शब्द है, गुरु पे छोटा ऊ लगता है, गुरु। और यहीं अगर हमने लिखा रूप तो ये इस तरह से लग जाएगा, रूप पे बड़े ऊ की आ रही है और गुरु पे छोटे ऊ की आ रही है। तो यहाँ इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से हमें देखना है अक्षर। अब इसी तरह से आगे देखना है सा के, सा सा और सा के प्रयोग। तो सा का प्रयोग ध्यान दें एक बार कि अगर कोई भी का वर्ग का या चा वर्ग, इनको छोड़ दो, का और पा को पहले हम लेते हैं चा वर्ग को। चा वर्ग यानी च छ ज छ और य, ये पूरा हमारा चा वर्ग हो गया। अब अगर चा वर्ग के साथ चा से पहले अगर कोई सा लग रहा है, निश्चल, निश्चय, निश्चल, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन चारों वर्णों से पहले अगर कोई सा लगेगा तो ये सा लगेगा, क्योंकि आपको पता है चा वर्ग भी तालव्य का है और ये वाला सा भी तालु का है, इनका उच्चारण भी तालु से ही है। तो इस वाले इसके साथ हमेशा इसी सा का प्रयोग होगा। तो कोई भी अगर वर्ण लिखा है, कोई भी वर्तनी लिखी है, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि चा छा जा झा से पहले अगर सा लगेगा तो यही लगेगा। अगला देख लें दूसरा कि अगर आता है ट वर्ग, तो टा वर्ग के अंतर्गत हमारे आते हैं ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा, और ये मूर्धन्य है सभी, और ये वाला सा भी मूर्धा का है। तो टा वर्ग के साथ टा ठा डा ढा में अष्ट कष्ट लिखा जाता है, आपने देखा होगा हमेशा इसी सा का प्रयोग होता है। तो इस वाले वर्ग के साथ ये वाला सा दूसरा मूर्धन्य सा लगेगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। टा ठा डा में कभी कोई दूसरा सा नहीं लग सकता। अगर वाक्य दिया है, वर्तनी दी है, तो वो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगी, चा वर्ग के साथ ये वाला सा और टा वर्ग के साथ ये वाला। इसी तरह से ता वर्ग, अगर उसने पूछा ता वर्ग, तो ता वर्ग में त थ द ध न, ता था दा धा न ये दंत के वर्ण हैं और दंत में ही ये वाला सा आता है। तो इस पूरे वर्ग के साथ हमारा ये वाला सा लगेगा। ता था दा धा न इनके साथ देख ले, जैसे नमस्ते, नमस्कार, तो यहाँ नमस्ते ता से पहले सा आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ता था दा से पहले इसी सा का। और पा वर्ग और का वर्ग, का और पा का पहला वर्ग और ये अंतिम वर्ग, इनके साथ कोई भी आ सकता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ जैसे निष्कर्ष तो षटकोण वाला सा लग गया, कष्कर तो सपेरा वाला सा लग गया, यहाँ कोई भी सा लग सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ तो सभी का प्रयोग हो जाता है, लेकिन इन तीन वर्गों में ये सा निश्चित होते हैं कि इनके साथ यही सा आएंगे। इसके साथ तीनों में से कोई भी आ जाएगा, इसके साथ तीनों में से कोई भी आ जाएगा, लेकिन इन तीन के लिए यही निश्चित होते हैं कि टा के साथ षटकोण वाला और चावर के साथ सलजम वाला और ये वाला हमारा तावर के साथ सड़क वाला। क्योंकि आपको ध्यान रखना है चावर तालु का, ये भी तालु का है, ये मूर्धा का, ये भी मूर्धा का, ये दंत का है तो ये भी दंत का है।
इसलिए भी ये निश्चित होते हैं। तो यहाँ वर्तनी के लिए आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। देख लें एक बार किस तरह से किसका प्रयोग हो रहा है। अब हम थोड़ी सी वर्तनी यानी शुद्ध देख लेते हैं। वर्तनी शुद्ध शुद्ध क्योंकि इनका भी संख्या बहुत है इनकी, तो हम कुछ प्रमुख लिखकर आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरह से लिखना है, आपको कौन कौन सी वर्तनी ज्यादातर आती है। अब हम कुछ देख लेते हैं। वर्तनी शुद्ध वाली जो एग्जाम में आ चुकी हैं, आपके पेपरों में सामने आ चुकी हैं ये, तो उन सभी को हमने लिखा है क्योंकि इनकी भी संख्या बहुत है। थोड़ा आपको पढ़ना भी है और कुछ हमें पहचान बता दी है, तो इस तरह से आपको देख लें प्रसिद्ध में। अब अध्ययन कभी कभी लिखा जाता है अध्ययन, जो सही शब्द होता है अध्ययन। अनिष्ट भी आ जाता है तो सही शब्द है अनिष्ट, अनिष्ट। अहिल्या आपने लिखा देखा होगा अहिल्या, लेकिन सही शब्द क्या है अहल्या। इसी तरह से अंत्याक्षरी आदा ना आदाता, आदा ना आदाता, अंत्याक्षरी अंत अक्षरी तो अंत्याक्षरी। अंतर्ध्यान आपने देखा होगा अंतर्ध्यान भी आता है, लेकिन सही शब्द होता है अंतर्ध्यान। इसी तरह से आषाढ़ बोलते हैं हम आषाढ़, लेकिन सही शब्द है आषाढ़। आभ्यंतर अभ्यंतर बोल देते हैं तो आभ्यंतर होता है आभ्यंतर अंदरूनी। अनुसूया अनुसूया बोलते हैं तो यहाँ सही शब्द है अनुसूया। इसी तरह से ईर्षा ईर्षा कर देते हैं, लेकिन सा पे नहीं या लगाकर करना है ईर्ष्या, देखना सही। और उपरोक्त नहीं उपर्युक्त, उपर्युक्त है सही शब्द है उपर्युक्त। ये उच्छृंखल कई बार एग्जाम में आ चुका है। उच्छृंखल चा छा देख ले, चा छा और री से ऋषि लगा छा के साथ उच्छृंखल। इसी तरह से उल्लंघन, उल्लंघन में भी डबल ला आएगा। ऊष्मा और उर्मी, ऊष्मा इस तरह से बड़ा ऊ, उर्मी में भी बड़ा ऊ, क्योंकि उर्मी ऊष्मा होती है, ऊष्मा शक्ति, और यह उर्मी कहते हैं लहर को। अब यहाँ देखें अंतःकरण, अंतःकरण के बीच में विसर्ग लगेगा, इसी तरह से आएगा ये आलंकारिक, अलंकारिक बोल देते हैं हम, सही शब्द है आलंकारिक। कवइत्री, यहाँ ये विशेष करके ध्यान रखना है, कई बार आ चुका है। कवइत्री यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी कवइत्री। कनिष्ठ कृत कृत्य, कृत्य कृत्य लिखा हुआ आता है तो कृत कृत्य है सही। अंतर्द्वंद, अंतर यानी अंदरूनी द्वंद, द्वंद। आशीर्वाद वा के ऊपर लगेगा रा। ज्योत्सना, ज्योत्सना कहते हैं, देख लीजिए रोशनी का ज्योत्सना। और इसी तरह से द्वंद। निस्वार्थ, निस्वार्थ में और निस्संदेह में भी यहाँ विसर्ग लगेगा, निस्संदेह निस्वार्थ। निरोग हम बोलते हैं निरोग, लेकिन शुद्ध वर्तनी है निरोग, निरोग बड़ी ई की मात्रा आ रही है। प्रशंसा पहला सा ये दूसरा सा ये। प्रज्वलित, उज्ज्वल में दो जाते हैं, उज्ज्वल में आपको बताया था, उज्ज्वल नहीं लिखा है तो उज्ज्वल में आपको बताया कि दो आएंगे, लेकिन इसके साथ हमारा आएगा उज्ज्वल। और देखिए कि उज्ज्वल में दोनों आधे आधे जा आते हैं उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में और प्रज्वल में एक ही जाएगा आधा, इसमें दो जाएंगे यहाँ आधे आधे, लेकिन इसमें एक ही आएगा प्रज्वलित। अब पूजनीय, अगर शब्द आ रहा है पूजनीय तो पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होता है। और अगर पूज्य पिताजी ऐसे लिख रहे हैं तो आधा जाएगा, पूज्य के लिए आधा जा, लेकिन पूरा पूजनीय लिखा जा रहा है तो पूरा जाएगा। ये है मातृभाषा, मातृ पितृ मातृभाषा, तो ये ऋ से ऋषि ही लगेगा यहाँ मातृभाषा, इस तरह से आएगा ये। मानवीकरण, मानवीयकरण कई बार बच्चे सही कर देते हैं, सही शब्द है मानवीकरण, अलंकार में भी बताया था आपको। इसी तरह से मेघनाद आ चुका है, ये भी बच्चे मेघनाथ करके आ गए थे, तो यहाँ भी मेघनाथ नहीं मेघनाद, मेघ यानी बादल और नाद यानी गर्जना करने वाला, मेघों की तरह गरजने वाला। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त आ चुका है, तो मैथिली, मैथिली सही शब्द है। मच्छर का चाचा आएगा। विभीषण, विभीषण नहीं विभीषण। वाल्मीकि देख लें। विरहिणी, बारात। श्रृंगार, श्रृंगार में ऋषि ऋषि लगेगा नीचे, श्रृंगार। रचयिता, रचयिता यहाँ पे की मात्रा है। और उनासी, उन्यासी कर देते हैं, उनासी होता है, उनका अर्थ होता है एक कम, और उनासी यानी 80 में एक कम। द्रौपदी और युधिष्ठिर, धनुर्धर, द्रोणाचार्य, इस तरह से ये लिखे जाएंगे। तो इसी तरह से आपने देखा गृहिणी, एक शब्द और आया था गृहिणी, गृहिणी नहीं होगा गृहिणी होगा, गृहिणी। और ये है विरहिणी, ये दोनों आ चुके हैं, ये सभी वैसे आ चुके हैं, जहाँ आपके सामने जितने लिखे हैं सभी आ चुके हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी आपको जितने शब्द मिलते हैं वो पढ़ लेंगे, और विशेषकर सा का रा का इनका जो उच्चारण बताया है, इनकी चीजें बताई हैं, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। और ये है आपके, इनके अलावा और पढ़ लेना। अगली वीडियो जो आएगी वो देखते हैं कि किस चीज़ की बनती है। धन्यवाद।